तो nth टर्म ऑफ एन एपी, देखो मैंने तुमको बताया था कि अपन जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, एपी कैसे लिखेंगे जनरल टर्म में, कॉमन डिफरेंस सबसे पहले लिखते हैं अपन ए फर्स्ट टर्म, फिर लिखते हैं ए प्लस बी, लिखते हैं ना, बताया तो था ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब ऐसे चलते 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 अपन पहुंचे एन तक, कहाँ तक पहुंचे, देखो सेकंड टर्म में कितना दिए 1, थर्ड टर्म में कितना है 2, फोर्थ टर्म में कितना है, कम हो रहा है ना, तो क्या करना है nth टर्म में भी एक कम कर देना, तो a प्लस n माइनस 1 और d, ये आपकी हो गई nth टर्म, ये फॉर्मूला। देखो ऐसे क्या बोलते हैं अपन, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये nth टर्म, क्या बोलेंगे इसको nth टर्म। तो nth टर्म को अपन जनरल नेम क्या देंगे an, ठीक है, an, ध्यान देना इस चैप्टर में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक an और एक sn, s का मतलब सम ऑफ n टर्म, बाद में अगर ये सीख गए अपन, उसके बाद अपन क्या करेंगे n टर्म का सम कैसे करते हैं वो भी करेंगे। तो an के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1d, नहीं कोई अपन नहीं, ठीक है। देखो ध्यान दो, अगर हम किसी एपी में लास्ट तक पहुंच गए, हम कह रहे हैं n टर्म तक पता करते हो, हमारे एक तरह से वो क्या होगी लास्ट टर्म भी होगी, है ना। तो अगर लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसको, पर an को और क्या बोल सकते हैं लास्ट टर्म। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी एपी में वो कहते 15th टर्म बताओ और उसके बाद कहते 25th टर्म भी बताओ, तो 15th लास्ट नहीं हुई ना, लेकिन कहीं एपी खत्म हो गई है और फिर वो कह रहा है इसकी लास्ट टर्म बताओ, तो वहां पर भी अपने को n मान के, तो ये हो सकता है 25th टर्म आपको दे रखी है, आप 10th टर्म बताओ, हाँ ये भी हो सकता है। तो 25th दे रखी है, तब अपन इसको l मान लेंगे, है ना, l काम में आएगा आगे। अभी फिलहाल हमारे को सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, an क्या है nth टर्म जो हम पता करेंगे, ठीक है, और n वो नंबर है जो वो देगा अपने को, ये वाला नंबर आप पता करके बताओ कि इस नंबर पे कौन आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एपी लिख रहा हूँ, सपोज अपने पास कोई एपी है 3, 7, 11, 14, 15, ये एपी दे रखी है, ठीक है, और वो कह रहा है इसकी 52 टर्म बताइए, मतलब 52वें नंबर पे कौन आएगा, ठीक है। अब आप एक उपाय ये है, ये गिन गिन के जोड़ फिर बता दो किया है, कहाँ तक गिनना है 52 नंबर 52 तक, टाइम लगेगा, है ना, और जल्दी कैसे होगा इस फॉर्मूले से हो जाएगा। ये तो फिर भी नंबर इजी है, कभी बड़े नंबर आ गए तो बहुत दिक्कत है, इसलिए फॉर्मूला यूज करना। चलो बताओ ये क्या है इसमें, बोलो बोलो, वीडियो बन रहा है इसमें, ये नहीं कि अपन नहीं बोलेंगे। 3, डी कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 3 कर लो, क्या आया 4। देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, कोई से भी अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं तो डी आ जाता है ना, तो अपन डी निकाल लेंगे। ए आ गया, डी आ गया, एन कौन है 52, एन कौन है 52। बस अब ये इस फॉर्मूले में फिट करेंगे, हमारी nth टर्म हमको मिल जाएगी, बहुत आसान। देखो एक बार देखो, ये अपन ने फॉर्मूला लगाया, ध्यान दो इधर नहीं आ रहा, थोड़ा सा घुमा लेते, अब आ रहा है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये अपन ने फॉर्मूला लगाया, हाँ A52, यहाँ लिखो A52, क्योंकि 52 नंबर की चाहिए, A की जगह क्या लिखूंगा 3 बोला, प्लस n कौन है 52,
माइनस 1, डी कितना है 4। अब बच्चे गलती कहाँ करते वो देखना। 3 प्लस 52 में से 1 माइनस किया तो 51 इंटू 4। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं 51 में 3 जोड़ देते हैं, ये गलती हो गई। आपको हमेशा बोल्डमास रूल अप्लाई करेंगे। बोल्डमास बताया हुआ है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, है ना, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले करना है। 3 प्लस 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ 207, और ये हमारा आंसर। ठीक है, आंसर मिल गई अपने को, बहुत इजी है।